ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। माँ भगवती पराम्बा दक्षिण कालिका सबका कल्याण करें, सदा सहाय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल मैंने जो 2 मंत्र दिए थे और ये भी बताया था कि 4 मंत्र अभी और शेष हैं। इन मंत्रों का पूर्ण विधान मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना सत्य है मैं उतने से ही आपको अवगत करा रहा हूं। मुझे 6 मंत्र मिले थे और उन गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं उन्हीं के दिए हुए मंत्र आप लोगों को दे रहा हूं। ना इसकी मेरे पास कोई पुस्तक है, न इसका मेरे पास कोई ग्रंथ है। माँ भगवती तारा के संबंध में जैसे कुछ लोग हैं, जानकार हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो अच्छा होगा कि आप उनसे परामर्श ले लें इसके पूरे विधान के बारे में। लेकिन इन मंत्रों का यथार्थ रूप केवल 6 मंत्र मिले मुझे और 1 हफ्ते, केवल 1 हफ्ते जब करना चाहिए था 127 बार एक मंत्र का, और मैंने किया था केवल 108 बार एक मंत्र का। इस तरह से मैंने 6 मंत्रों के 7 दिन मैंने जाप किए केवल। तो उस प्रभाव को मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, किसका प्रभाव हम पर क्या पड़ा। जाप करने के समय 7वें दिन की बात मैं बता रहा हूं कि हमको यह महसूस हुआ कि जैसे जमीन हिलने लगी, भूकंप जैसा, कुछ झटका जैसा लग रहा था। और मैं डर की वजह से मैं स्थान छोड़ करके अलग हट गया, दूर, जहां से, क्योंकि जान बड़ी प्यारी होती है। लेकिन निकलने के समय भी मुझे मतलब महसूस हो रहा था कि मैं अपनी जगह स्थिर नहीं हो पा रहा हूं। अब ईश्वर जाने ये भूकंप की गति थी या कि इस मंत्र की गति। सत्य ये है जितना वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि पैर भी एक जगह पर स्थिर नहीं, मैं रखना कहीं चाहता हूं लेकिन पैर इधर उधर भाग रहे थे मेरे। मैं डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि भूचाल या भूकंप की वजह से बिल्डिंगें गिर जाएं। तो जन अपने प्राण के लालच में, बचाने के लालच में मैं स्थान को छोड़ भागा। ये इतना मैंने प्रभाव देखा, ये भूकंप का था या मंत्रों की गति थी। लेकिन मुझे क्यों जिज्ञासा इसके बारे में हुई, मैं जिन महात्मा के द्वारा मुझे ये मंत्र मिले थे, बताया तो था कुछ और भी, लेकिन वो मंत्र उनकी भाषा की वजह से मैं समझ नहीं पाया, तो उतना मैंने जानबूझ करके नहीं लिखा, छोड़ दिया, क्योंकि उच्चारण उनका अलग टाइप का होता है। अक्षर का उच्चारण अलग है, व्यंजन अलग उच्चारण होते हैं और मात्राएं अलग उच्चारण होती हैं उनकी। तो ये रहस्य हम नहीं समझ पाए। इस वजह से अपभ्रंशता के कारण की शायद मैं भी जिज्ञासा थी कि इसको लेकर चलूं, लेकिन वही केवल 7 दिन करने के बाद मैंने छोड़ दिया था और तब से आज तक मैंने नहीं किया इसको। आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि ये कृपा उनकी थी, प्रसाद के रूप में मुझे प्राप्त हुआ, और मैं उनकी दी हुई प्रसादी रूप में ही मैं आप लोगों को दे रहा हूं। जो जिज्ञासु जन है, जिनको आगे की जानकारी हो, वो अपना प्रयोग करें।
लेकिन इतना अवश्य मैं बता दे रहा हूं कि इन 6 मंत्रों का एक बार में अगर नित्य प्रति 127 बार 127 बार 127 बार हर मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनुभव अवश्य 7 दिन के अंदर अनुभव अवश्य मिल जाएगा। तो आपको अनुभव भी मिल जाएगा और आपका विश्वास भी दृढ़ हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र भी दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा, इसका प्रयोग करके देखना। और मैं बोल करके भी बता दे रहा हूं, छोटे छोटे मंत्र है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। और इस पर देखिए, ये मैंने किसी ग्रंथ से नहीं लिया है, इस पर कोई नाजायज कमेंट भाई मेरे ना करो। जिस तरह से मुझे किसी महात्मा के द्वारा प्राप्त हुए, मैंने आप लोगों को देने का प्रयास किया है। अगर आपको शब्दों पर विश्वास हो, मां भगवती पर विश्वास हो और उन कृपालु संत जनों पर विश्वास हो, एक बार भले मुझ पर विश्वास न करो, लेकिन ये मंत्र मुझे भगवती के दरबार में मिले हैं, ये सत्य हैं, अनुभवपूर्ण है, अनुभूति है, तो इन पर विश्वास करके इनका जाप करो। जो विधान इनका पूरा होना चाहिए वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितने मंत्र हैं, जितना अनुभव मुझे है, मैंने आप लोगों से शेयर किया। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं। ओम तारे तू तारे तुरे सिद्धिम सोहा। ओम तारे तू तारे तुरे सिद्धिम सोहा, पहला मंत्र। ओम मणि पद्माय हुम, दूसरा मंत्र है ये। ओम मणि पद्माय हुम, तीसरा मंत्र सुनिए। ओम मा हुम बजर गुरु देवम सिद्धिम हुम। ओम मा हुम बजर गुरु देवम सिद्धिम हुम, ये तीसरा मंत्र है। अब चौथा मंत्र सुनिए। ओम आ हुम, ओम आम हुम वज्र गुरु पदम सिद्धिम हुम। ओम आम हुम वज्र गुरु पदम सिद्धिम हुम। ये 4 मंत्र कल जो छूट गए थे, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दे रहा हूं। और ये सात्विक साधना है तारा माँ की, माँ भगवती पर, उनके नाम पर विश्वास करके। और एक सज्जन ने कमेंट किया था कल के वीडियो पर कि क्या मैं दूसरे गुरु से दीक्षित हूं तो क्या मैं कर सकता हूं। भाई मेरे, मैंने अपने वीडियो में हमेशा बताया है कि जो आपका गुरु है उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा उसकी बनाए रखो, उससे अलग मत हटो। मैं मंत्र दे रहा हूं, अपने गुरु की मर्यादा हमेशा बनाए रख के चलो। मंत्र मेरे ले लो, लेकिन अपने गुरु की पूजा हमेशा करो। अगर जीवित है तो उनको धूप दीप दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जीवित व्यक्ति के कैलेंडर पर या फोटो पर माला नहीं अर्पित की जाती, उसको जीते जी मार देने के बराबर हो जाता है, फिर उसकी आयु क्षीण हो जाती है। अगर गुरु आपका नहीं है, वैकुंठवासी हो चुका है, तब भी उसकी मर्यादा बनाए रखो। दूसरे से नाम दान लेने की कोशिश न करो मेरे भाई। उससे उस गुरु की मर्यादा रखोगे तो आपको ज्यादा ऊर्जा संचित होगी। और जो हमारे जैसे मात्र पिंड रूपी है, स्थूल शरीर है सबका, एक दिन मेरा भी शरीर छूटेगा। सभी प्रबुद्ध जनों की आखिरी यात्रा सबकी होनी है, सभी सच धज करके दूल्हे बन करके जाएंगे। तो अपने उस गुरु की मर्यादा रखो और मंत्र पर विश्वास करो। देखिए, गुरु, मंत्र और प्रकृति, ये तीनों ब्रह्म स्वरूप होते हैं। जैसे कि शब्द, गुरु और इष्ट, ये तीनों एकाकार जब हो जाते हैं तभी आपको सिद्धि प्रदान हो जाती है। अनुभव तो पहले मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन धीरे 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 करके सब आपको प्राप्त हो जाएगा। विश्वास करके करो। और आज 26 जनवरी की सभी अपने संत जनों को
अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने सम्राट हृदय, हिंदू सम्राट हृदय जितने भी लोग हैं, पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती की कृपा हमेशा बनी रहे सब पर। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ मंगल कामनाएं। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको शुभकामनाएं। मेरे गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।